सो टाटा सियरा फाइनली स्टोर्स पे पहुंच गई है और लोग इतने क्रेजी हो चुके हैं यार। जो कार डीलर्स है वो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं इस गाड़ी से कि इसकी दबाकर बुकिंग आने वाली है। मैंने कल एक वीडियो देखा जहां पर लिटरली टाटा सियरा को दूल्हा बना दिया, पता नहीं दुल्हन बना दिया, सजा धजा कर बारात की तरह मतलब लिटरली जा रही है। और ये कई सारे स्टोर वालों ने करा है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं क्योंकि काफी कुछ हाइप बन चुका है। मुझे लगता है मैं जब से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं मैंने इतना क्रेजी हाइप किसी भी कार का नहीं देखा है। पर आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना होगा किस चीज के बारे में वो भी बताऊंगा। पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप रियल में टाटा लवर हो, आपने इस गाड़ी का हाइप बनवाया है, तो दोस्तों इस गाड़ी को बुक जरूर करना, इसको ले जरूर लेना। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली इतनी गाड़ियां आई है, इतना ज्यादा हाइप ना किसी कार का नहीं बना। आई मीन इतनी ज्यादा क्रेजी वीडियोस कभी नहीं बनी किसी गाड़ी के लिए। उसके ऊपर देखो, आपको पता ही है कि जब गाड़ी मार्केट में आती है, डीलर के पास जाएगी, बिकेगी, उसकी सेल रिपोर्ट आती ही आती है। आई मीन हाइप एक अलग होता है और रियलिटी अलग होती है। तो कई बार ऐसा कमेंट करा जाता है टाटा मोटर्स के फैन के लिए कि भैया ये लोग खाली कमेंट करते हैं, गाड़ी कोई नहीं लेता, लेते टाइम जाके कोई और गाड़ी ले लेते हैं। तो अगर आपको सीरियसली ये कार पसंद आई है तो इसको बुक जरूर करना और सपोर्ट करना भैया टाटा सियारा को। हालांकि दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ब्लाइंडली जाके खरीदो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं सीरियसली आपसे बात करना चाहता हूँ। टाटा मोटर्स एक बहुत अच्छी कंपनी है, पर कुछ जगह उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ करी है। वो क्या गड़बड़ है? अभी तक एक भी वीडियो में टाटा सियारा का जो न्यू 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन इंजन है उसका कोई भी रिव्यू नहीं है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि नैट ट्रैक्स जो कि एक ट्रैक है, वहां पर टाटा सियारा ने 30 की माइलेज अचीव कर ली और हमें बहुत प्राउड फील हुआ एज अ इंडियन। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो पहली बात तो वो अगेन टर्बो इंजन में हुआ और उसकी कंडीशंस बहुत अलग होती है। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी था कि जो सियारा की 30 माइलेज आई है, तो मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा ही एक रिकॉर्ड फॉक्सवैगन टाइगुन ने भी बनाया था। मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं आ रहे हैं। टाइगुन ने भी ये सेम रिकॉर्ड बनाया था और कुछ एक दो पॉइंट का ही डिफरेंस है सियारा और टाइगुन में, जिसको सियारा ने बीट कर दिया है। दोस्तों ट्रैक पे जब गाड़ी चलती है तो वो कई घंटे कंटिन्यूस चलाई जाती है और एयर ड्रैग कैसा है, कंडीशंस कैसी हैं, वो भी मैटर करता है। कोई ट्रैफिक नहीं होता, क्लच बार बार नहीं छोड़ना होता, एक स्टैटिक स्पीड पर गाड़ी को चलाया जाता है। आप ऐसा समझो यार, आपके पास जो भी गाड़ी हो, अगर आप अपनी गाड़ी भी 12 घंटा आपको कोई ऐसा ट्रैक मिल जाए कि आप सीधा सीधा चलाते रहो, 60 के आसपास की स्पीड पे आपको चलाना है, मैं कह रहा हूं आपकी गाड़ी भी बहुत तगड़ी माइलेज निकाल देगी। पर जो मेन क्वेश्चन मेरे कुछ भाइयों ने करा है, तो क्या हम मान ले कि सियारे की जो माइलेज इतनी आएगी? भाई बिल्कुल नहीं आएगी। और मैं आपको बता दूं जो रियल वर्ल्ड माइलेज है वो मुझे जो लगता है 18 से 20 के आसपास जा सकती है। उसमें भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कितने लोग बैठे हैं, कार में वजन कितना है। अब जो नेटरेक्स पे टेस्ट हुआ था वहां पे लगेज भी खाली था और पैसेंजर भी 4-5 नहीं बैठेंगे। और जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास लगेज भी होते हैं, लोग भी बैठे होते हैं, शहर होता है, बार बार क्लच दबाना पड़ेगा, गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, एयर ड्रैग कैसा है क्या नहीं है, ट्रैफिक कंडीशंस बार बार अलर्ट आ जा रही हैं, तो दिस मैटर्स अलॉट। इनफैक्ट ब्रेकर्स तक नहीं है नेटरेक्स पे, तो ब्रेकर भी जब आता है तब भी आपको कार धीरे करनी पड़ती है। इंडिया है, डॉग आ गया, कार धीरे करोगे, फिर से गियर चेंज करोगे, इन सारी चीजों में फ्यूल कंजम्पशन होता है, तेल फूकता है। अब दोस्तों मेन पॉइंट समझो, सियारा जिस सेगमेंट को टारगेट कर रही है वो है क्रेटा वाला सेगमेंट, ठीक है। यानी कि ये आता है आपका मिड साइज एसयूवी में 4300 mm की कार में, जहां पर मोस्ट ऑफ द सेल्स होती है 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की होती है। 1.5 टर्बो आता है, आपको क्रेटा में भी पता है आता है, बट इतनी ज्यादा सेल उसकी नहीं होती है जितनी ज्यादा एनए इंजन की होती है। एंड आई एम सरप्राइज्ड, मैं क्लूलेस हूं, मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि क्यों 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड जो टेक्निकलिटी के मामले में बाकी सारे इंजन्स को बीट कर रहा है, 2000 आरपीएम पे ही आपको मैक्स पावर प्रोड्यूस करके दे रहा है, जिसका लोग तरस रहे हैं, आंखें मतलब बिल्कुल दीदार को तरस गए कि भाई कब जाएगा 0 to 100, 60 पे कितने पे जाता होगा, क्या माइलेज दे रहा है, 100 पे क्या सच में जा रहा है, 2000 आरपीएम पे कार 100 पे जा रही है। उससे पता चलता है कि भाई उसकी माइलेज क्या है, क्योंकि एक्चुअल रिक्वायरमेंट तो वही है ना। अब दोस्तों आपके पास दो ही रास्ते बचे हैं। देखो, अगर आप एक्चुअल में टाटा लवर हो तो फुर्ती में जाओ, इसको बुक करो और छोड़ो, इन पछड़ों में मत पड़ो कि क्या रिव्यू आएगा नहीं आएगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। या फिर अगर आपका पैसा बहुत मेहनत का है बट यू लाइक टाटा सियरा, तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा इंतजार करो और जब 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड का रिव्यू आएगा तो आप उसको समझो कि क्या है, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, जितने पेपी इंजन की आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, जितनी देर में आप चाह रहे हो कि 0 to 60 जाए या फिर 100 पे जाए या फिर उतनी माइलेज दे
ये सारे फैक्टर्स के बारे में जानना समझना जरूरी है, क्योंकि अभी एक खेला और होगा। वो खेला ये होगा कि जब आप टेस्ट ड्राइव करने जाओगे तो कार की स्टेबिलिटी हो गई, कार की सेफ्टी हो गई, कार की जो शीट मेटल क्वालिटी है, स्पेस है, वो सब आप चेक कर पाओगे बहुत अच्छे से। ड्राइविंग डायनामिक्स भी चेक कर पाओगे। पर वहां पे आपको एनए इंजन शायद ही मिलेगा। वहां पर भी आपको टर्बो ही चलवाई जाएगी, जो कि अक्सर कई लोग गलती करते हैं। वो टर्बो चला लेते हैं और बाद में उनको जब डिलीवरी मिलती है तो उनको पावर कम लगती है, क्योंकि वो गाड़ी जो उन्होंने चलाई होती है वो टर्बो इंजन होता है, नेचुरल एस्पिरेटेड नहीं होता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप टेस्ट ड्राइव लोगे, अपने कार काउंसलर से, एडवाइजर से, जो भी होगा, उनसे पूछो कि ये गाड़ी जो आप मुझे चलाने को दे रहे हो टर्बो है या फिर नेचुरल एस्पिरेटेड है, जो टाटा का न्यू एनए इंजन आया है। तो जब वो आपको बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है, मन बनाना है। अभी डेफिनेटली मुमकिन है कि वो 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड वाली गाड़ी स्टोर में अवेलेबल ना हो, तो ऑल्टरनेट क्या बचता है? ऑल्टरनेट दोस्तों यही बचता है कि फिर आप किसी दूसरे स्टोर पे कंफर्म करें, दूसरे स्टोर्स पे जाएं, या फिर इंटरनेट पे कुछ रियल रिव्यूज भी आएंगे। मैं उन रिव्यूज की बात नहीं कर रहा जो अक्सर आते ही रहते हैं, लॉन्च टाइम के रिव्यूज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे रियल बायर्स भी होते हैं जो गाड़ियों को खरीदते हैं, वो पर्सनल रिव्यूज भी डालते हैं, जो मुझे लगता है मैक्सिमम 1 से 3 महीने के दौरान आ जाते हैं। उन पे रिलाय होकर भी आप ट्रस्ट कर सकते हो। इस गाड़ी की सर्विस और मेंटेनेंस से रिलेटेड जिन लोगों ने, मेरे भाइयों ने क्वेश्चन करे थे, एक चीज मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। अब देखो, मैंने 1.5 लीटर इनका जो एन इंजन है नहीं चलाया है, तो मुझे नहीं पता हाउ इट परफॉर्म्स। इनफैक्ट आई डोंट थिंक किसी ने भी चलाया है, क्योंकि वो गाड़ी आई ही नहीं रिव्यू के लिए, ठीक है। पर अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि मार्केट में ऑलरेडी आपको हाई राइडर है या फिर विटारा है या फिर क्रेटा है, इनमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। लोग ये इंजन लेते इसलिए हैं क्योंकि इनकी मेंटेनेंस लोअर साइड पे होती है। तो इंजन से रिलेटेड आई डोंट थिंक टाटा वो ऐसी गलती करेंगे, तो मेंटेनेंस इसका नहीं बढ़ेगा। डोंट थिंक कि भाई ये जाएगा कुशाक टाइगुन की तरह, वो वाला सीन नहीं है। इट विल बी अ इट विल गोना बी अ नॉर्मल इंजन, जैसे क्रेटा वगैरह की मेंटेनेंस होती है, उस रेट के आसपास ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्टली, क्या टाटा मोटर्स की सर्विस में कोई सुधार आ गया है? देखो यार, मैं आपको सच बताऊं, इस बारे में मैं ना हाँ बोलूंगा ना मैं ना बोलूंगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो लोग गाड़ियां खरीदते रहते हैं वो मेल भी करते रहते हैं, कमेंट भी करते रहते हैं। तो इसका रेशो ना 50-50 टाइप है। आधे लोग खुश हैं और आधे लोग दुखी हैं। आधे लोगों की गाड़ी में जंग लग रहा है, आधों की में नहीं लग रहा है। अब इसके फैक्टर्स बहुत बड़े हैं जो यूजर्स बोल रहे हैं। तो भाई, कोई खारा पानी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई ढंग से नहीं चला रहा है तो दिक्कत आ जाती है, कोई ढंग से चला रहा है पर फिर भी कार में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, पैनल गैप है, टेक्निकल फॉल्ट्स है। तो यार, ये सब कुछ चीजें हैं जिसपे मैं आपको सच बताऊं, आपको थोड़ा सा खुद ही चांस लेना पड़ेगा। बाय एनी चांस अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो कि आपको इन चीजों में रिस्क लेना ही नहीं है, कि भैया मुझे सर दर्द नहीं चाहिए, कि कोई बिल्कुल 0% वाली टेंशन चाहिए मुझे, तो और पैनल गैप वगैरह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में मैं पड़ना नहीं चाहता, सो आई विल रेकमेंड कि भैया आप फिर रिस्क मत लो। अगर आपका बहुत ज्यादा हार्ड एंड मनी है, देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। या फिर इफ यू वांट टू सपोर्ट टू टाटा मोटर्स, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, यू लाइक टाटा कार्स, तो सपोर्ट दिखाओ यार एंड बाय देयर कार। थोड़ा सा उनको भी यार मौका दीजिए आप, ताकि वक्त के साथ साथ चीजें इंप्रूव होती है। थोड़े बहुत इश्यूज है वो भी टाटा मोटर्स जो है ठीक कर ले। ऑलराइट, तो ये थी मेरी बेस्ट एडवाइसेस आप लोगों के लिए। सो मेरी दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं टाटा सिएरा को कि ये गाड़ी हिट हो जाए और जल्द से जल्द टाटा मोटर्स कुछ करे। एनए इंजन कम से कम इन लोगों ने स्टोर्स पे भिजवा दिए हो। अगर आप स्टोर जाएं, आप देखें वहां पर कि भाई एनए इंजन अवेलेबल नहीं है या फिर है, कमेंट जरूर करना। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से अपनी गाड़ी का कोई ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, हम लोग आपकी कार का ओनरशिप रिव्यू भी कर देंगे। ऑलराइट, तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।